नमस्कार दोस्तों, मेरे मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये वीडियो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये जो मैंने लिखा हुआ ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अब अगर आप इसे नोट बना लेंगे तो आपको आपके पास एक नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका फॉर्म होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस by इक्वल टू c। ये ax प्लस by इक्वल टू c का मतलब हो गया, जैसे कि a के जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे 4x, a के जगह पे देखिए 4 आ गया, x प्लस 5y इक्वल टू 7। c के जगह में यहाँ 7 आ गया, b के जगह पे 5 आ गया, a के जगह पे 4 आ गया। ठीक है, कि x और y हमेशा रहेगा इक्वेशन में। तो इक्वेशन का मतलब यहाँ जो मैंने इक्वल टू लिखा है, तो इक्वल टू का मतलब है जिस भी एक्सप्रेशन में बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह के इक्वेशंस आपको इसकी जगह पे आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और एक अदर टाइप का अगर आप इक्वेशन लेंगे तो 7x प्लस 8y इक्वल टू 8, माइनस 6x प्लस 13y इज इक्वल टू 9। इस तरह का जिसमें यहाँ पे बीच में आपका इक्वल टू रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं वहाँ पे इन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो इन इक्वेशन से मिलता जुलता इक्वेशन है। आप कंफ्यूज कीजिएगा कि सर इन इक्वेशन बता रहे हैं या इक्वेशन बता रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया कि इक्वेशन इन इक्वेशन किसे बोलते हैं, इसलिए मैंने ये आपके सामने ये पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए ताकि लिखने में वक्त ज़ाया ना हो, इस वजह से मैंने पहले ही से लिख लिया है। और पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फिर मैं लिखते हुए आपको समझाता चला जाऊँगा। ये बस आपको समझना है एक नज़र में कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इन इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इन इक्वेशन किसे कहते हैं, जिस इक्वेशन में आपको लेस देन, ये लेस देन का इक्वेशन है, ये लेस देन का साइन है, और ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में आपको यहाँ पे लेस देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या ओनली लेस देन रहेगा या ओनली ग्रेटर देन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by। लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, ये साइन जरूरी नहीं कि यहाँ पे लेस देन ही होगा, यहाँ ये साइन इस चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन आपका चेंज हो सकता है, इस चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस तरह के इक्वेशन कैसे क्वेश्चंस में कैसे दिखाई देंगे, आपको क्वेश्चन में आपको 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 7 इस टाइप का भी हो सकते हैं, या फिर अगर ग्रेटर देन रहेगा तो कैसे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे
-5x + 4y > 8। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? -7x + 5y < 10, ये ग्रेटर देन बीच में रहेगा तो -6x + 9y > 11। मतलब यहाँ देखिएगा a के जगह पे -6 आ गया है, b के जगह पे 9 आ गया है और c के जगह पे 11 आ गया है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सभी को हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें आपको ये चारों साइन दिखाई देंगे। इसको हम लोग, जिस इक्वेशन में आपको ये चारों साइन दिखाई देंगे, उस इक्वेशंस को हम इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये आपको एक पर्टिकुलर इन इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह ये इन इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे, है ना। तो ये आपका 3x + 4y है ना। तो ये राइट साइड में जो c के जगह पे है, ये आपका हमेशा प्लस में ही होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होना। इधर हो सकता है नेगेटिव, बट इधर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। c के जगह में आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, c के जगह पे c का वैल्यू जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम हमेशा उसको पॉजिटिव ही लेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव होगा भी तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स है, शॉर्टकट रूल है। क्या है पहला रूल? कि अगर आपको इन इक्वेशन में ये साइन दिखाई दे, पहला रूल ये है कि अगर आपको इन इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे आपका इन इक्वेशन है, ये आपका इन इक्वेशन में अगर जैसे लेस देन है, इस तरह का इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे तो हम लोग एरो बनाएंगे। एरो किधर? लाइन जब हम खींचते हैं, लाइन जब हम खींचेंगे तो उस लाइन में, आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ये इसका मतलब समझ में आएगा, यूज़ समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ कि अगर साइन आपको ये < का साइन दिखाई देगा तो हम लोग लाइन में एरो किधर देते हैं? टुवर्ड्स ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन की तरफ एरो देते हैं लाइन में। जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे आप 10 क्लास में लाइन ड्रॉ करते थे, है ना, तो वो जैसे ही हम लाइन ग्राफ पेपर में लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन में जो हम लोग एरो किधर देंगे? टुवर्ड्स ओरिजिन, है ना। तो ये ये शेडेड करने के काम आएगा, ये शेड करने के काम आएगा किधर, और लाइन के किस ओर हमको शेड करना है, किस ओर शेड नहीं करना है। ठीक है, अगर इन इक्वेशन में अगर सेकेंड रूल्स है, सेकेंड रूल्स क्या है? अगर आपको इन इक्वेशन में > का साइन दिखाई दे रहा है तो वी यूज़ एरो साइन अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको इस तरह का साइन दिखाई देगा तो हम साइन जो देंगे वो ओरिजिन से दूर देंगे, है ना। एरो का साइन जो देंगे वो हम ओरिजिन से दूर देंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये है फॉर इन इक्वेशन। अगर ये भी नहीं रहे, अच्छा ये रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे इस दोनों को अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा बीच में कन्फ्यूज़न आएगा, है ना। तो ये आपका शॉर्टकट रूल है, और भी रूल है इसका, लेकिन वो मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊँगा तब ये वो रूल बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये शॉर्टकट रूल है ना, ताकि आपको बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। तो ये अगर आपको क्वेश्चन इन इक्वेशन x इस टाइप का अगर दिखाई देगा, इन इक्वेशन इस टाइप का दिखाई देगा, x < या फिर यहाँ पे < भी हो सकता है, ऐसे दिखाई दे या फिर ऐसे दिखाई दे इन इक्वेशन, तो इस तरह के इन इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? वी पुट एनी कोऑर्डिनेट। हम लोग क्या करते हैं? कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, कोई एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं जो कि हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन में लाई नहीं करता हो, है ना, उससे अवे एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट को हम इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब x के जगह में x का वैल्यू पुट कर देंगे, y के जगह में y का वैल्यू पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि मेरा वो पॉइंट वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो जो इन इक्वेशन है वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई
कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो जिधर इस पॉइंट लाइन के जिधर हमने उस पॉइंट को चूज़ किया है हम उधर ही एरो देंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम एरो उसके अवे देंगे, है ना। जिधर हम पॉइंट लिए हैं वह उस लाइन के अवे हम देंगे, उस पॉइंट के अवे हम एरो साइन देंगे, ठीक है। तो ये अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी ये देख लीजिए रूल। ठीक है, तो ये आपको, ये देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको ये रूल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, तो आप इस रूल को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चंस आगे आपका सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आप ये रूल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, रूल्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस एकदम ज़ीरो लेवल का क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। ये सब है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 इनइक्वेशंस दिए रहेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। तो ये पहला इनइक्वेशन है जिसमें देखिए बीच में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, तो इसको हम लोग इनइक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमेशा देखिएगा ये जो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन दिखाई देगा आपको, है ना। इस चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग में हमेशा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन होगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन रहेगा। क्यों रहेगा, ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको ये बात याद दिला दूंगा कि आखिर ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन क्यों होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आगे प्रोसेस क्या होगा, है ना। तो हम लोग जल्दी देखते हैं। तो चलिए मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ब्लैक स्केच से मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो ये जो आपको इनइक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2x + 3y है, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 6, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर से ये x + 4y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम इसको x + 4y इक्वल टू 4, ये आपका
इक्वेशन 2 हो जाएगा। और ये हमेशा रहेगा ही, है ना। एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ये इक्वेशन है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 करते हैं। या तो फिर आप 10 क्लास में इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं, तो आप इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड करके, जो आप 10th क्लास में सीख चुके हैं, x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालना, या फिर y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालना। इस तरह करके आप एक बॉक्स टाइप का बनाते थे, है ना। तो वो मेथड से भी आप यहाँ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे तो जैसे कि आप क्या करते थे, इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ, ये बॉक्स बनाते थे ऐसे, इस तरह का। यहाँ पे x होता था, यहाँ पे y होता था। x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू अगर y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, जैसे y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू देखिए यहाँ पे y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2x। x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम 3, ये 10 क्लास में आप सीख चुके हैं। इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि ये 10 क्लास का चीज़ आप में भी जानते ही होंगे। और नहीं तो फिर ये हिंट आपको मिल गया होगा कि आपको कैसे आप इस इक्वेशन से आप पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 3y इक्वल टू 6 बच जाएगा आपका। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 3 टू जा 6 यानी 2 हो जाएगा y का वैल्यू। यहाँ y का वैल्यू 2 रख दिए। सिमिलरली अगर आप y का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, 3 इंटू 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 6 बचेगा। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 3। इस तरह से आप ये मेथड लगा के भी ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि ज़रूरत पड़ेगा तो इस मेथड को भी मैं अप्लाई करूँगा, या फिर जो मैं अभी बता रहा हूँ वो मेथड को भी अप्लाई करूँगा, ठीक है। जो इजी पड़ेगा मैं उसी मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे नया मेथड क्या है कि यहाँ पे हमको 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करेंगे, सबको 6 से डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म आपका जो भी होगा उसी से सबको डिवाइड कर देना, पूरे इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर देना होगा, है ना। हर एक टर्म को उसी से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ 6 है तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को लिखता हूँ फिर से, ठीक है। तो 6 इसको लिख करके फिर से क्या करेंगे, यहाँ 6 है तो 6 से सबको डिवाइड करना होगा। ये चेंज हो गया आपका, कट जाएगा ना, ये कट जाएगा आपका। 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 1 जा 3, 2 जा, यहाँ पे लिखते हैं 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। आपको ये एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ से इस इक्वेशन को देख करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। ये इक्वेशन
इस इक्वेशंस को देख करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको इस इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू फिर से यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू मेरा ये है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। 4 की जगह पे यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, सबको 4 से इस पूरे इक्वेशन को 1 बाय 1, इसको भी 4 से डिवाइड करना होगा, इसको भी 4 से डिवाइड करना होगा, इसको भी 4 से डिवाइड करना होगा, तब जाके यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। इधर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x बाई 4 प्लस 4y बाई 4 इक्वल टू 4 बाई 4। ये हो जाएगा आपका x बाई 4 प्लस ओनली ये y हो जाएगा y बाई 1, क्योंकि 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसी में समझ जाए। आपको समझना होगा कि बार बार मैं इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इन इक्वेशन दिया हुआ था, इन इक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। 2 इन इक्वेशन था, 2 इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ये हमेशा दिया रहेगा, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन से हम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाते हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, इस तरह का बॉक्स बना करके आप इसको ऐसे बॉक्स x का वैल्यू y का वैल्यू भी फाइंड करके आप इस तरह का बॉक्स बना के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन लेके हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 6 से डिवाइड करना होगा, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। तो यहाँ क्या होगा, x बाई 6 डिवाइड किए तो बचा क्या, 2 से कट गया, 1 बाई 3 हो गया। यहाँ 3y बाई 6 हो गया, कट के 1 बाई 2 बच गया, इक्वल टू यहाँ 6 बाई 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बचा, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन, इसको हम नाम इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरा कहाँ है, यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 2 है। इसमें भी हमको यहाँ पे इक्वेशन 2 जब लिखेंगे तो ये है आपका इक्वेशन 2। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाना है हमको, है ना। नहीं तो फिर आप इसको भी बॉक्स बना करके ये x और y फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी मेथड, ये मेथड थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, है ना। तो ये यहाँ 1 लाना है ना। यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x बाई 4 हो जाएगा, 4y बाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 बाई 4, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अगर आप जो करते हैं सबको देना होगा, है ना। अगर आप सबको नहीं देंगे तो क्या होगा, ये उदास हो जाएगा, ये भी उदास हो जाएगा। मतलब इसको 4 से 1 लाने के लिए ओनली इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। 1 लाने के लिए ओनली आप बोलिएगा सर इसी को डिवाइड कर देते उतना झमेला का है, नहीं। मैथमेटिक्स इक्वेशन का रूल है, आपको जो करना है इक्वेशन के दाएं साइड, इक्वेशन के बाएं साइड करना ही पड़ेगा। तराजू होता है, तराजू जो बैलेंस होता है हमारा, है ना, एक तरफ बटखरा, एक तरफ कुछ सामान होता है। तो बटखरा के तरफ अगर आप कुछ लोड देते हैं तो आपको भी इधर सामान की तरफ भी आपको कुछ लोड देना पड़ता है, तब जाके आपका ये जो बैलेंस होता है वो इस तरह का बैलेंस होता है। अगर आप सामान की तरफ कुछ ऐड कर देते हैं, बटखरा में आपका जो वेट होता है, वेट में आप कुछ ऐड नहीं करते तो क्या हो जाएगा आपका ये इधर जो
सामान है रखा हुआ, इधर सामान है, इधर आपका वेट रखा हुआ है कुछ 1 kg का 2 kg का, तो ये इधर ऐसे डाउन हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो जो करना है आपको दोनों साइड करना है। मैथमेटिक्स का भी रूल इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपका बैलेंस का वो जो कांटा होता है ना, बैलेंस का कांटा है वो है, ये आपको इक्वल टू दिखा रहा है। आपको इधर डिवाइड करेंगे तो इसमें भी, ये दोनों में भी डिवाइड करना होगा। तो बेचारा ये दोनों नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा कि अच्छा उसको डिवाइड कर दिए, हम लोग को इग्नोर कर दिए, जाइए आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ये ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आगे इस तरह का इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन 0, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। इस आगे बताऊंगा, जब ग्राफ बनाऊंगा तब इसको भी दिखा दूंगा कि क्या काम है इसका। अभी इसका कोई ग्राफ अभी नहीं बनेगा, इससे अब कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। इसका ये जो है इक्वेशन वही। चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी लिख लेते हैं, जैसे x = 0 एंड y = 0, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि x = 0 का मतलब होता है, x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब होता है y एक्सिस, और इसका मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है। x = 0 जब भी रहेगा तो समझ लीजिए आपको y एक्सिस को पॉइंट आउट किया जा रहा है, y = 0 होगा तो समझ लीजिए आपको x एक्सिस को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि जो मैंने इक्वेशंस बनाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इक्वेशंस बनाए थे। ये जो मेरा 3 इक्वेशंस है, x/3 + y/2 = 1, ये 3 इक्वेशन, और ये 4th इक्वेशन x/4 + y/1 = 1। इस इक्वेशन से ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला इक्वेशन से लाइन क्या ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो x एक्सिस को 3 पर कट करता हो, है ना, x एक्सिस को 3 पर कट करता हो और y एक्सिस को 2 पर कट करता हो। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। ये x एक्सिस को कहाँ कट करता हो, 3 पर, और y एक्सिस को यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में x एक्सिस को 3 पे कट करता है और y एक्सिस को 2 पर कट करता हो। हाँ, तो फिर हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं, x एक्सिस को 3 पर और y एक्सिस को 2 पर। इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। दोनों पॉइंट को स्केल से हम मिला देते हैं, ठीक है। इस पे हम इस तरह का, ये लाइन है तो इस तरह का लाइन में दोनों साइड एरो होता है, तो हम इस तरह का एरो दे देंगे, ठीक है। एरो दे देंगे। एरो देने के बाद अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे अब आप समझेंगे जो मैंने आपको ये बताया था, रूल बताया था कि आपको इस तरह का लाइन दिखे तो हम क्या करेंगे, एरो टुवर्ड्स ओरिजिन, हम एरो किधर देते हैं, ओरिजिन की तरफ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है, आप देख सकते हैं, ये जो मेरा थर्ड इक्वेशन आया है, ये कहाँ से आया है, ये आपका थर्ड इक्वेशन कहाँ से आया, यहाँ से आया है ना। तो ये कहाँ से आया, ये आपका यही वाला है, ये आपका ये वाला इन इक्वेशन से आया है। तो इन इक्वेशन में देखिए ये जो आपका ये थर्ड इक्वेशन कहाँ से आया, ये इक्वेशन आपका 1 से आया है, इक्वेशन 1 से आया है। और ये इक्वेशन कहाँ से आया,
ये इस इन इक्वेशन से आया है, इन इक्वेशन 2x + 3y, देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 6। इसी को मैंने इसी इन इक्वेशन को मैंने इक्वेशन बनाया था। तो अब ये चीज़ आया कहाँ से, यहाँ से आया। तो यहाँ का साइन देखिए, यहाँ का आप यहाँ का साइन आप देख सकते हैं। ये साइन क्या है, ये साइन है ग्रेटर देन का। तो इससे रिलेटेड रूल मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि अगर ग्रेटर देन रहेगा तो हम लोग साइन, एरो साइन किधर देते हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये जो ग्राफ, इसमें हम ये जो ओरिजिन है मेरा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस से इक्वेशन 3 से मैंने जो एक लाइन खींचा है, तो ये इस लाइन पर हम एरो कैसे देंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इधर है, ओरिजिन आपका इधर है, तो ओरिजिन इधर है, तो हम इसमें एरो जो देंगे वो आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इधर, ये इधर नहीं देना है, इधर नहीं देना। अगर लेस देन का होता तो हम एरो इधर देते, ओरिजिन की तरफ इधर देते, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए हम ओरिजिन से अवे इधर साइन देंगे। इसमें भी वैसे ही देना है, ठीक है। इसका यूज़ आगे पता चलेगा। अच्छा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में क्या था, x/4 + y/1 = 1, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन 4 आपका इक्वेशन 2 से आया है, देखिए 2 से आया है। ये 2 इक्वेशन किस इन इक्वेशन से आया है, इस इन इक्वेशन से आया है, ठीक है। तो इसमें देखिए लेस देन का साइन है। तो पहले हम इसको इस इक्वेशन को पहले प्लॉट कर लेते हैं, है ना। इस लाइन को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। तो कैसे प्लॉट करना है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो एक्स एक्सिस को 4 पे कट करता हो और वाई एक्सिस को 1 पे कट करता हो। एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो एक्स एक्सिस को 4 पे कट करता हो और वाई एक्सिस को 1 पे कट करता हो, ठीक है। देखिए, एक्स एक्सिस को 4 पे कट करता हो यहाँ पे, और वाई एक्सिस को 1 पे कट करता हो। यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस को 4 से मिला देंगे और वाई एक्सिस को 1 से ऐसे मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पे एरो, ऐसे एरो आप एरो दे देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसमें लेस देन का साइन था। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 है, देखिए फिर से इक्वेशन 4 कहाँ से आया, ये इक्वेशन आया आपका 2 से, ये आया आपका ये इन इक्वेशन से। तो यहाँ पे आप साइन देखिए, लेस देन का साइन है। लेस देन का मतलब यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए, रूल्स देखिए। अगर लेस देन रहेगा तो आपको एरो किधर देना है, टुवर्ड्स ओरिजिन। एरो आपको ओरिजिन की तरफ देना है। मतलब हम जो एरो देंगे वो एरो आप इधर देंगे। ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ आप एरो देंगे, ठीक है। इधर आप एरो देंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब ये जो लाइन खींचे हैं हम, ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, इस लाइन के ऊपर आप इस लाइन के इक्वेशन का नाम मतलब इक्वेशन लिख देंगे। ये इक्वेशन कहाँ से आया है, 3 से आया है। इसको नहीं लिखना है, ये इक्वेशन 1 को लिखना है ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन 3 आया है ये 1 से आया है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन में, 2x + 3y = 6, और ये जो होगा
x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन मैंने लिख दिया। इस लाइन, ये लाइन जहाँ से आया है उस लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया है ना। ये सेकेंड लाइन जो है आपका, इसका इक्वेशन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये सेकेंड वाला लाइन, ये यहाँ से आया था और ये चीज़ आया था आपका इक्वेशन 2 से। तो इस लाइन को मैंने सेकेंड वाले इक्वेशन के ऊपर लिख दिया यहाँ पे, और इस लाइन को, ये जो लाइन आया हुआ था ये आपका यहाँ से आया हुआ था, है ना, तो मैंने उसको लिख दिया। ये जो मैंने सेड किया हुआ है, हाँ सेड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा, ये जो मैंने x का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस। तो यहाँ पे हम, ये आपका y एक्सिस है ना, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, मतलब ये आपका ये x एक्सिस। तो यहाँ पे आप इन इक्वेशन चेक कीजिए, इन इक्वेशन में क्या है, ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन, तो ये हमेशा y भी 0 से ग्रेटर है। तो हम हमेशा ये इसको इधर एरो देंगे, y एक्सिस को हमेशा इधर एरो देंगे और x एक्सिस को हमेशा ऊपर एरो देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ इसको सेड करेंगे। देखिए ये जो एरो दिया हुआ है, ये इसका कहने का मतलब है कि आप इसके इधर कलर कीजिए। एरो राइट साइड है, इसका मतलब है आपको इधर कलर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर कलर करेंगे, तो पूरा कलर नहीं करेंगे। ये जो जहाँ मेरा एरिया ये जो लाइन मेरा जो एरिया को बाउंड कर रहा है, हम उस एरिया को कलर करेंगे। मतलब ये जो कह रहा है कि इसको इधर कलर कीजिए, है ना, इधर, ये जो कह रहा है इसका कहना है कि आप, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है y एक्सिस बोल रहा है इधर कलर कीजिए, इधर कलर करना है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका कहना है कि आप ऊपर साइड कलर कीजिए, ऊपर साइड कलर करना है, ठीक है। और ये नीचे वाला लाइन, नीचे तरफ एरो है, इसका मतलब ये बोल रहा है नीचे साइड कलर कीजिए। और ये जो x एक्सिस पे मैंने अप साइड दिया है, ये बोल रहा है ऊपर साइड कलर कीजिए, नीचे नहीं करना है, x एक्सिस के ऊपर कलर करना है। तो आप अगर इन सभी को अगर चेक करेंगे तो एक ऐसा एरिया आपको मिलेगा जहाँ पे ये तीनों लाइन, तीनों सेड जो होगा वो कॉमन होगा। एक ऐसा एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आपको ऐसा एरिया दिखाई देगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही। आपको इधर सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको ये एरिया नहीं बनेगा, ये हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनेगा। तो देखिए ये जो एरिया बन रहा है, ये कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ये तीनों कलर सेम होगा, मतलब कॉमन होगा तीनों। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस एरो के अकॉर्डिंग, ये जो y एक्सिस में राइट साइड एरो का मतलब है इस y एक्सिस के हमको राइट साइड कलर करना है, ठीक है, ठीक है। और ये x एक्सिस में अप साइड एरो का मतलब है x एक्सिस के ऊपर कलर करना है। चलिए ठीक है। अब ये लाइन के इस लाइन में देखिएगा ऊपर साइड अवे फ्रॉम ओरिजिन एरो है, इसका मतलब आपको इस लाइन से इधर कलर करना है। और ये जो लाइन है, ये सेकेंड लाइन, ये वाला, इस लाइन के नीचे साइड, इस लाइन के नीचे साइड हमको शेड करना है, कलर करना है। तो अगर आप इसको रेड कलर से कलर करते हो, इसको अगर आप ब्लू कलर से कलर करते हो, इसको अगर आप येलो कलर से कलर करते हो, तो तीनों कलर कहाँ जाके मिलेंगे, मैच। ऐसा कौन सा पोर्शन होगा, ऐसा कौन सा रीजन होगा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे ये तीनों कलर आपसे, तीनों कलर मैच करेंगे। ये वाला पोर्शन होगा। आप चेक कीजिए, ये वाला पोर्शन देखिए ऊपर साइड है, ये ऊपर साइड कलर करना है। देखिए ऊपर साइड कलर करना है, ऊपर साइड कलर हो गया, ठीक है। इस लाइन का कहना है कि नीचे साइड कलर करो, तो नीचे साइड कलर कर रहे हैं। फिर एक्स एक्सिस का कहना है कि ऊपर साइड कलर करो, तो एक्स एक्सिस
के अकॉर्डिंग ऊपर साइड भी कलर हो गया। इस वाई एक्सिस का कहना है कि इस साइड कलर करो। देखो उसके अकॉर्डिंग इधर ही कलर हुआ है, इधर तो कलर नहीं हुआ है, इधर कलर। दैट मीन्स ये वाला रीज़न, ये वाला एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे तीनों कलर आपका यहाँ पे मैच करेगा, है ना। मतलब तीनों लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम शेड करते हैं तो इसी जगह पे ये तीनों शेड कॉमन शेड होगा, ये आपका तीनों कॉमन शेड होगा, ठीक है। ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा इस जगह पे ये कॉमन शेडेड पोर्शन होगा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होगा ये वाला, ये जो पॉइंट होगा इसका ये वाला पॉइंट होगा, इसका जो फिजिबल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर। इसका इस पोर्शन का कॉर्नर कौन सा है, इस पोर्शन का कॉर्नर ये है और एक ये है ना। तो आगे हम जानेंगे, इस पॉइंट को फाइंड करना होगा। इस पॉइंट का वैल्यू, इस कॉर्नर का वैल्यू तो आपको पता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस में है ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है और वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4, 0। ये वाला पॉइंट आपको इक्वेशन सॉल्व करके, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आया कैसे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे, ये वाला पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट किस लाइन के क्रॉस से बना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, है ना। ये दोनों लाइन जब क्रॉस करते हैं, किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही आपको सीखना है। अभी बस आपको इतना ही सीखना है कि हम कैसे इन इक्वेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इन इक्वेशन ये इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ये इस फॉर्म में लाना होगा उसको, ठीक है। ये इस फॉर्म में लाने के लिए हम कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जो भी होगा उसी से हम डिवाइड करके यहाँ 1 लाते हैं, ठीक है। और फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करना आप सीख चुके हैं 10th क्लास में, तो फिर भी मैंने इसे काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसे अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि और ज़्यादा मैं इसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस इतना ही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चंस लेंगे, है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह का है। आगे आप 1-2 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं खुद से। चलिए थैंक यू, बाय।